सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। लूपिंग में जो सबसे फर्स्ट लूप आता है वो है व्हाइल लूप। यहाँ पे हम आपको कुछ एक्स्ट्रा जो इस वीडियो में देने वाले हैं वो है विथ एग्जाम्पल। थ्योरेटिकल पार्ट्स कभी भी प्रोग्रामिंग में आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकता। आपको जरूरत होती है प्रैक्टिकल की। जब आपके पास कम से कम 3-4 अलग अलग प्रोग्राम्स के नॉलेज होंगे तब आपको समझ में आएगा पार्टिकुलर कि होता क्या है, प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो आई एम दिव्यांग फ्रॉम टेकपायर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। व्हाइल लूप का यूज हम लोग क्यों करते हैं? सो हम सबसे फर्स्ट आपको बताने वाले हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप इज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग when while loop is used in programming when you have to execute a number of statement. A number of statement means कितने भी लाइंस के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली, दैट मीन्स मल्टीपल टाइम। मल्टीपल, जब भी आपके प्रोग्राम में कोई ऐसा स्टेटमेंट आए या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आए जिनको कि हमें लगे कि हमें बार बार एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ रही है या फिर हम उन्हें बार बार हमें लिखना पड़ रहा है, तो आप उसको एक लूप के अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पे जो है इसका सिंटैक्स क्या है, हम यूज कैसे करते हैं? यूज करने के लिए हम लोग लिखते हैं व्हाइल, और व्हाइल के बाद लगाते हैं हम कंडीशन। इसके बाद व्हाइल का ब्लॉक बनाते हैं और इस ब्लॉक के अंदर हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स। वो स्टेटमेंट्स, हर स्टेटमेंट को, जैसे वाइड मेन के अंदर अगर 10 लाइन के स्टेटमेंट्स आए तो सबको हम लूप के अंदर नहीं डाल देंगे। हम लूप के अंदर सिर्फ उन स्टेटमेंट्स को डालेंगे जिन्हें कि बार बार एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे अब आप बोल रहे हैं बार बार एग्जीक्यूट करना है, पर कितनी बार एग्जीक्यूट करना है ये कैसे पता चलेगा? कहाँ से हम वो ब्रेक लगा सकें कि बस यहीं तक आप एग्जीक्यूट करो? वो जो ब्रेक होता है वो यहां से मिलता है, कंडीशन से। अगर आप इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू अगर आप समझें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पे आपको जरा सा समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। फ्लो चार्ट में प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग को दिखाया जाता है विथ ओवल। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग हमारी स्टार्ट हो गई, हमने प्रोसेसिंग कर लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया कंडीशन। उसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया कंडीशन। कंडीशन को हम दिखाते हैं फ्लो चार्ट में विथ डायमंड। तो हमने यहाँ पे लगाया एक कंडीशन, ये रहा हमारा कंडीशन। नेक्स्ट प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हुआ और फिर से अब सिंपल स्टेटमेंट्स को दिखाने के लिए यूज किया जाता है सिंपल ब्लॉक और एंड। इसके बाद फिर से प्रोसेसिंग हुई, प्रोग्राम का क्या हो गया? एंड हो गया। तो यहाँ पे ये हमारे कुछ फ्लो चार्ट के पार्ट्स में। अब यहाँ पे ये जो है ये है हमारा स्टार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट यहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे कंडीशन। प्रोग्रामिंग का जो कंडीशन हमें अप्लाई करना है। एंड नेक्स्ट यहां पे होंगे वो स्टेटमेंट जिन्हें कि आपको बार बार एग्जीक्यूट करना है प्रोग्रामिंग में, तो वो स्टेटमेंट्स होंगे। और उसके बाद यहां पे आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सेम ये सिंटैक्स आपको इफ स्टेटमेंट की तरह दिख रहा होगा। इफ में भी हम इफ लिखते थे, उसी की जगह हमने व्हाइल लिख दिया, कंडीशन लगाया, स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट हुए। पर डिफरेंस क्या है लूप और इफ में? अगर ये कंडीशन सही हुई, मैं अगर इफ की बात करूं तो अगर ये कंडीशन सही हुई तो ये वाला स्टेटमेंट सिर्फ एक बार, ओनली वंस एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन सही नहीं हुई तो ब्लॉक के बाहर आ जाता है। पर यहां पे ये कंडीशन सिर्फ एक बार सही होने के लिए नहीं लगाई जाती, यहां कंडीशन लगाई जाती है अप टू के लिए। अप टू, यहां तक, जब तक वो कंडीशन सही होती रहेगी तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा, वो स्टेटमेंट जो व्हाइल लूप के अंदर लिखा गया है। तो यहां पे आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होके आया कंडीशन पे। कंडीशन यहां पे आपकी कंडीशन जो है वो चेक की गई। अगर ये दी हुई कंडीशन आपकी ट्रू हुई, अगर ये दी हुई कंडीशन आपकी ट्रू हुई, अगर ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट जो आपने यहां लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये
ट्रू हुई तो यहाँ पे दिया हुआ कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट तो हो गया, सेम यही चीज इफ स्टेटमेंट में भी होता था, लेकिन एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद वो वापस चला जाएगा यहाँ कंडीशन के पास। ये है इसका फर्स्ट, ये है इसका सेकंड स्टेप। कंडीशन के पास फिर से चेक होने जाएगा क्या ये पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ये दी हुई कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो अगर अभी भी ट्रू है तो फिर से यही एग्जीक्यूट होगा, फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये ऊपर फिर से चेक होने चला जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू ना होके अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, उस टाइम पे आपका प्रोग्राम सीधे स्टेटमेंट्स जो आपने ब्लॉक के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे हुए हैं उनको छोड़ के यहां पे आ जाएगा। अगर आपने ब्लॉक के बाहर कोई और स्टेटमेंट लिखे हैं वो सिंपली एग्जीक्यूट होंगे सिंपल प्रोग्राम की तरह। अगर नहीं लिखे हैं तो सीधे आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये है आपका व्हाइल लूप का सिंटैक्स। इसको हम लोग एक समझने की कोशिश करते हैं विथ अ सिंपल प्रोग्राम। हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख दिया stdio.h एंड नेक्स्ट हमने लिखा हैज इंक्लूड conio.h। वाइड मेन हमने लगाया या इंट मेन हम यहाँ यूज करते हैं तो हमने इंट मेन लगाया। यहां पे हमने सिंपली एक वेरिएबल बना लिया। हमने बनाया यहाँ पे आई की वैल्यू हमने दे दिया 1। हमने बनाया आई की वैल्यू हमने दे दिया 1। यहां पे हमने लिखा वाइल और इसमें हमने लिख दिया आई, वाइल और यहां पे हमने लिख दिया आई। अब उसके बाद यहां पे हमने कोई भी स्टेटमेंट लिख दिया। हमने यहां लिखा प्रिंटफ और फिर हमने लिखा लूप, क्योंकि हम जानते हैं ये जो अंदर स्टेटमेंट लिख रहे हैं बार बार एग्जीक्यूट होगा, तो एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद हम न्यू लाइन पे ला दिए। न्यू लाइन पे लाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा /n। अब आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है यहां से, प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है यहां से जब स्टार्ट हुआ तो आई की वैल्यू क्या है 1 है। आपने यहाँ पे दे दिया आई मतलब यहाँ लिख गया 1। तो क्या ये अब हम इसको क्या समझे 1 2 को हम क्या समझे, ये ट्रू है कि फॉल्स है, क्योंकि जो लूप है वो तो कंडीशन पे एग्जीक्यूट हो रहा है ना। कंडीशन का मतलब ट्रू या फॉल्स होना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी आप 0 को छोड़ के कोई भी और इंटीजर वैल्यू अगर आता है लूप में तो उसका मतलब होता है कि इसका मतलब है ट्रू, इसका मतलब है ट्रू। इसका मतलब व्हाइल लूप के पास क्या आया, ट्रू आया। ट्रू आया इसका मतलब ये पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। एक बार प्रिंट हो गया लूप, एक बार प्रिंट हो गया लूप और लूप प्रिंट होने के बाद फिर से आ गया नई लाइन पे। नई लाइन पे आने के बाद यहां आया, तो क्या यहां आने के बाद फिर वापस अब खत्म हो जाएगा? नहीं, दोबारा फिर से कंडीशन चेक करने जाएगा। इसका मतलब यहां से फिर वापस कहां जाएगा, यहां आई के पास। अभी भी आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 अभी भी ट्रू है। फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से लूप। इसका मतलब कि ये लूप 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 कितनी बार तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, ये अब आप खुद समझ सकते हैं। ये कभी कंडीशन जो हमने दी हुई है वो फॉल्स ही नहीं होगी। तो इसका मतलब ये जो लूप है ये इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही प्रिंट करता रहेगा, रुकेगा नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लूप ये प्रिंट हो रहा है बार बार और ये प्रिंट होता चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्सर नीचे आ रहा है और ये नीचे आता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये प्रोग्राम हमारा रुक नहीं रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको रोकना है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि रोकता कौन है, कंडीशन। तो हम कोई ऐसा कंडीशन लगाएं जो एक टाइम पे जाने के बाद फॉल्स हो जाए, एक टाइम पे जाने के बाद फॉल्स हो जाए। और कितने टाइम पे, कब, कितने टाइम पे, उतने टाइम आप लूप को चलाइए जितनी बार आपको ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना हो। सपोज हमने यहाँ पे कुछ ऐसा लगा दिया कि अपर बाउंड से हमने लगाया कंडीशन। अपर का मतलब कि आई की वैल्यू पहले 1 थी, अब हम अप टू 10 ले जा रहे हैं, मतलब ऊपर जा रहा है 1 से 10, 1 से अप टू 10। तो 1 10 अप टू इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब क्या है कि जब हमारा ये लूप 10 बार चल जाएगा तो आई की वैल्यू 10 से ज्यादा हो जाएगी, 11 हो जाएगी। और जैसे ही 11 होगी वैसे ये कंडीशन गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमने इस लूप को गलत कर दिया कितनी बार चलने के बाद, 10 बार चलने के बाद। तो इससे हमें समझ में आया कि अभी
ये जो हमारा लूप है कितनी बार चलना चाहिए, 10 बार चलना चाहिए। लेकिन अभी भी ये जो आपका लूप है ये 10 बार नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया। अभी भी हमने क्या किया, कंडीशन बिल्कुल सही लगाई, अभी भी ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि आपने आई की वैल्यू शुरू की 1 से, आपने कंडीशन लगाया कि आई की जो अभी अभी वैल्यू है क्या है, 1 है, क्या वो छोटी है 10 से? तो हाँ छोटी है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट हुआ और एक बार लूप प्रिंट हो गया, फिर दोबारा यहाँ जाएगा। आपने आई की वैल्यू तो बढ़ाई ही नहीं ना, अभी भी आई की वैल्यू तो 1 ही है। इसका मतलब फिर से ये जो लूप है ये अभी भी कंडीशन ट्रू होगी, फिर प्रिंट होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर भी आई की वैल्यू 1। हमें समझ आया कि अगर हमें 1 से लेके 10 तक, अप टू 10 तक जाना है, तो अगर आपको 10 बार जाना है तो आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ना होगा, मतलब आई की वैल्यू में 1 प्लस करना होगा। अगर 5 बार में कंडीशन को गलत करना है तो आपको 2 स्टेप आगे बढ़ना होगा, मतलब आई की वैल्यू में 2 प्लस करना होगा। तो इसका मतलब है हमने यहां पे लिखा आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई प्लस प्लस, ये भी सही है। तो यहां पे अब हमने इसको क्या किया, सेव कराया, कंपाइल कराया, हमारा लूप जो है सही है। और अब ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, अब 10 बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सपोज हमने, आप लूप के अंदर कंडीशन लगा सकते हैं, इफ एल्स, लैडर, एल्स, जितने कंडीशंस हमने पढ़े हैं। जैसे इसी प्रोग्राम को अगर हमें कुछ ऐसे एग्जीक्यूट करना हो कि हमें सिर्फ इवन नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारा लूप शुरू हुआ कब, हमारा लूप शुरू हुआ 1 से, लेकिन सिर्फ इवन नंबर चाहिए तो लूप कहां से शुरू होता है, होना चाहिए 2 से। और भाई हम जानते हैं कि अब अगर हमने इसको प्रिंट कराया तो ये 2 से लेके 10 तक का नंबर प्रिंट कर देगा सारा, लेकिन हमें सारा तो नहीं प्रिंट करना ना, इवन 2 के गैप पे आता है। इसका मतलब जब हम आई को बढ़ा रहे हैं वहां पे हमें इसे 2 स्टेप आगे बढ़ाना होगा। इस केस में क्या होगा, आपका लूप शुरू तो होगा 2 से, लेकिन ये देख सकते हैं आप 2, 3, 4, 5, 6। अगर लूप प्रिंट करने से समझ नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आई की वैल्यू ही प्रिंट करा लेते हैं। हमने प्रिंट कराया आई की वैल्यू कॉमा आई, यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से प्रिंट कराया। मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं, हमने लिख दिया आई इक्वल्स टू %d और इसके जगह पे आई की वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे अब हमने जो लिखा है, यहाँ लूप शुरू तो होगा 2 से, लेकिन 10 तक के सारे नंबर्स प्रिंट कर देगा। हमें ये बीच के एक एक स्टेप को गायब करना है। 3 नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए, लेकिन जाना 10 तक ही चाहिए। तो कंडीशन सही है, लेकिन अभी आई को कितने स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत है, हर बार 2 स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या होगा, प्रोग्राम शुरू होगा 2 से, चेक किया कंडीशन सही है, फिर क्या हुआ 2 प्रिंट हो गया और अभी आई की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। फिर जब दोबारा ये प्रिंट होगा 4, फिर आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, फिर जब दोबारा प्रिंट होगा तो प्रिंट होगा 6। कुछ इस तरीके से लूप का आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, ताकि कहीं भी आपको प्रोग्राम में ये 1, 2, 3, 4 प्रिंट करने को आपको प्रोग्रामिंग में नहीं मिलने वाला, लेकिन लॉजिक्स जहां भी आपको लगाने हो वहां आप इसको सोच के आराम से लॉजिक्स को अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकें, लूप को अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकें। इससे हमने देखा यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 प्रिंट हो रहा है। सपोज यहाँ तो हमें पता था कि 2 स्टेप आगे बढ़ा देंगे तो मिल जाएगा, हमें ना पता हो तो हम क्या करेंगे, हमें 1 से 10 के बीच में प्रिंट करना है तो हमने वही किया और हम एक एक स्टेप ही आगे बढ़े। अगर हमने ये किया तो 1 से 10 तक के सारे नंबर्स एक एक करके प्रिंट हो जाएंगे, 1 से 10 तक के सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। भाई हमें सारे नहीं प्रिंट करना है, हमें कंडीशन लगाना है। अगर आई की वैल्यू इवन हो, हमने आपको कंडीशन बताया हुआ है पिछली बार भी कि हमें ये प्रिंट तो करना है, लेकिन कब प्रिंट करना है इसके ऊपर एक कंडीशन है कि अगर आई को हम 2 से मॉड्यूलर डिवाइड करें, अगर इसका रिमाइंडर 0 बचे, रिमाइंडर 0 तभी बचेगा जब इवन होगा, तो जब इसका रिमाइंडर 0 बचे तो आप इसको प्रिंट कर दो। हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कर्ली ब्रेसेस ना भी लगाएं तो नीचे लिखी हुई एक लाइन उसके ब्लॉक के अंदर ही आती है। अब हमने लिखा, इससे क्या होगा, सिर्फ एक कंडीशन लगा देने से आपका 2, 4, 6, 8, 10 प्रिंट
हो जाएगा। इस तरीके से हमने लूप को समझा। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि फॉर लूप कैसे हम और इजी वे में यूज कर सकते हैं और डू व्हाइल लूप कैसे इन सबसे डिफरेंट होता है और कैसे एग्जीक्यूशंस उसमें होते हैं। सो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी तरीके की कंफ्यूजन हो, आप कमेंट लाइन में लिखें, हम उसको सॉल्व करने की 100% कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।